लेकिन वो बाहर निकालो, उत्तर सिर करके लेटाओ, जल्दी से इनके प्राण निकल जाएं। क्योंकि जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, प्राणों के निकलते समय उनको बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो यमराज का दूध खाली कराने के लिए आते हैं, बड़ी मार पड़ती है, बड़ा भयंकर उस समय दर्द बदन में होता है, हड्डी हड्डी चटकती है। तो आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये आपके कुछ भी नहीं। पूरा दुनिया संसार आप घूम लो, इन आँखों से देख लो, लेकिन ये आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। ये तो किराए के मकान की तरह से है, कुछ दिन के लिए उसने दिया। ये बहुत प्रार्थना किया, बहुत रोए चिल्लाए, माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे। उस वक्त पर जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब प्रार्थना किया था, निकालो निकालो निकालो, जल्दी करो, दया करो। समर्थ गुरु को खोज कर रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूँगा, आपको बराबर याद करता रहूँगा, आपको कभी भी नहीं भूलूँगा, और ऐसा काम करूँगा कि आपके पास पहुँच जाऊँगा, आपके चरणों में लिपट जाऊँगा। दे दिया हाथ पैर आँख कान, ये जो मनुष्य शरीर आपका है, जो दिया है उसने, ऐसा किसी का नहीं है। आप देखो, जानवर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जानवर डरते हैं। बिच्छू को देख के आदमी डरता है, सांप को देख करके आदमी डरता है, लेकिन आदमी को देख करके ये रास्ता बदल देते हैं कि हमको मार न दे। शेर तक आदमी से डरते हैं कि कहीं हमला न कर दे, वार न कर दे। तो आप ये समझो कि ऐसा शरीर किसी का नहीं है। देखो, ताकतवर है शेर, हाथी बहुत ताकत है उसके, लेकिन सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। आप सीधे खड़े हो सकते हो, आप गर्दन घुमा के ऐसे देख सकते हो, हाथी नहीं घुमा के ऐसे देख सकता है पीछे। आप देखो, आप ऐसे आसमान देख सकते हो, सीधे खड़े होकर आसमान नहीं देख सकते हैं। तो यह शरीर जो है, ये देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवता तरसते रहते हैं, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर मुक्ति मोक्ष का रास्ता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर देखो, कहीं कहीं लिखा रहता है कि मुक्ति धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए जलाने के लिए और न जला पावे तो वापस लाता है। कोई आंधी आफत आ जाए तो रुक जाता है, दूसरे दिन जला करके तब आता है। तो जहाँ से वापस ना हो, लौटना ना हो। तो जब ये आत्मा अपने मालिक के पास पहुंच जाती है, तब ये वापस नहीं आती है। नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके आना पड़ता है। 84 में क्या है? आदमी भी हैं, गाय बैल भी है, सुअर बकरा भी है, पक्षी भी हैं, चींटी भी है, चींटी से छोटे कीड़े भी हैं, उनमें आना पड़ता है। यही जीवात्मा उनमें भी है जो आप में है। जीवात्मा कौन है? परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। तो प्रेमियों, इस शरीर के अंदर ऐसी जीवात्मा है और ऐसा रास्ता है कि उस रास्ते से आप उस परमात्मा तक पहुँच सकते हो। देवता नहीं पहुँच सकते। और ये आप समझो, जानवर पक्षी कोई भी ऐसे नहीं है, स्थूल शरीर में, लिंग शरीर में, कारण शरीर में जितने भी हैं, कोई नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप पहुंच सकते हो। का मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब सदगुरु आए, संत आए इस धरती पर, तो उन्होंने भेद को खोला। आप देखो, अवतारिक शक्तियाँ अलग हैं, ऋषि मुनि अलग हैं, योगी योगेश्वर अलग हैं, और संत अलग हैं। इनका अलग अलग दर्जा होता है। जब जो जिस दर्जा का होता है, जानकारी जिसको जितनी होती है, उतना ही वो बता सकता है, पढ़ा सकता है। 5 दर्जा वाले को कहो कि मास्टर साहब, आप 5 दर्जे को पढ़ाते हो, तो आप, हमारा लड़का 8 में चला गया, उसको पढ़ा दो। नहीं पढ़ा।
10 को जो पढ़ाता है उससे को 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, नहीं पढ़ाता है। ऐसे जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो बताते हैं। आप देखो गुरु सब कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं, लेकिन जानकारी अलग अलग होती है। तो जब समर्थ गुरु सच्चे गुरु मिलते हैं तभी ये जीवात्मा 84 में नहीं आती है, नहीं तो लौट लौट करके इसको 84 में आना पड़ता है। तो ये शरीर भी आपका नहीं, कुछ दिन के लिए उसने दिया है। अब इससे चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, आज़ाद कर दिया। लेकिन संतों को भी भेजा उस मालिक ने कि इनको समझाते रहो, बताते रहो कि ये बुराइयों में न फंसें, इन अंगों से बुरा काम न करें। ऐसे चलने के लिए आप आज़ाद हो, कहीं ले जाओ। आप हाथ से काम करने के लिए आज़ाद हो, अच्छा काम करो बुरा काम करो, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, आज़ाद हो। लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। क्यों? क्योंकि अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा होता है, बुराई से कोई बच नहीं सकता है। तो ये सब बना तो दिया, लेकिन आज़ाद तो कर दिया, लेकिन ये शरीर भी आपका नहीं है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती का विधान ये है, नियम ये है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, जो आग जली वो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा, चाहे जो रहा हो। देखो औदारिक शक्तियाँ आई, राम आए, कृष्ण आए, संत आए, कबीर आए, गोस्वामी आए, पलटू आए, ना मेरा तमाम संत, ये सब मनुष्य शरीर में आए और सबको मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ा। प्रेमियों, ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या है? ये उम्र को काटने वाले चूहे। दिन सफ़ेद चूहा मान लो और रात को काला चूहा मान लो, ये एक एक दिन ये उम्र कटती चली जा रही है। अब जो बची है उसमें अपना काम करो। अपना काम और पराया काम क्या है? ये काम जो करने में लगे हुए हो दूसरों के लिए, ये धन दौलत घर मकान जो दूसरों के काम आने वाली चीज़ है, जो उसको लगे हुए हो, इस काम में से ही थोड़ा समय निकाल कर अपना काम करो। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना। ये पराया देश है, ये काल भगवान का देश है, वो इसको खाली करा लेगा। अपने देश चलो। अपना देश कहाँ है? जहाँ से फिर वापस इधर दुख के संसार में आना न पड़े, क्योंकि ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी नहीं। इतने आदमी बचे, पूछा जाए कि बताओ कोई कि आप 5 साल 2 साल में कोई बीमार तो नहीं पड़ा? कोई नहीं हाथ उठाओगे, क्योंकि बीमारी घर घर में आ रही है। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ पूछा जाए तो कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ न होता हो। नहीं कुछ है तो लड़के ही लड़ जाते हैं, एक दूसरे का बाल गाल नोचने लगते हैं, ये चीज़ें तो हैं। और आप अगर कोई चैलेंज करो तो मैं इसी में बता दूंगा कि इनके यहाँ कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है। लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ रोज होता है, मैं बता दूंगा। एक नहीं 2 4 10 20 को बता दूंगा। तो ये क्या है? ये दुखों का संसार है। इस दुख के संसार से जब तक निकलोगे नहीं तब तक परेशानी जाएगी नहीं। अब यहाँ ना आना पड़े तक तो वो अपना काम है। अब आपको के लिए तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ेगी, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल अपने सबसे पहले अपने शरीर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अंतरात्मा को अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। बाहर से तो साफ सुथरा। आप तो देखने में दिव्य पुरुष लगते हो, क्योंकि मेहनत की कमाई खाते हो। दिन में कमाया, शाम को अपने अपने तौर तरीके से ही कुछ न कुछ भगवान को याद करके आराम से सो जाते हो। वो तो जो इनके अंदर ज़्यादा चाय भाई रहता है, लूट घसोट रहता है, जिनके कर्म खराब रहते हैं, उनका चेहरा मोहरा इतना खिला हुआ नहीं रहता है।
देखने में भी साफ सुथरे लग रहे हो, गांव के आदमी हो आप, जंगलवासी जिनको कहते हैं, ऋषि मुनि जिनको कहते हैं, पहले रहा करते थे, तो उस तरह से तो आप हो। लेकिन अंतरात्मा गंदी है, सबकी एक जैसी नहीं है, साफ नहीं है। तो अंतरात्मा की सफाई कब होगी कि जब इधर उधर की चीज़ों को, जिनमें गंदगी है, खाना पीना जब बंद करोगे। वो चीज़ नहीं बंद कर पाते हो। ऐसे कुछ लोग आप इसमें हो ऐसे भी कि जो मांसाहारी होता है। मांस क्या करता है, खून को खराब कर देता है, बीमारियां पैदा कर देता है, और क्रोध, काम, लोभ, मोह की भावना को जागृत कर देता है, बढ़ा देता है इसको। तो आप ये समझो कि उसको छोड़ना पड़ेगा, मांस को, मछली को, अंडा को, शराब को, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे धन मान सम की हानि होती है। कोई शराबी आप समझो कि ऐसे पड़ा हुआ है, नाली के किनारे सड़क पर पड़ा हुआ है, तो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, तो उसकी कोई कदर करेगा? उसका पैर कोई छुएगा? कोई। और बढ़िया ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, तो उसी का पैर आप छूते रहे होगे, बड़ा मान करके, रिश्तेदार मान करके। लेकिन नाली में पड़े हुए का, शराब के नशे में, अन्य किसी चीज़ के नशे में, गोली के नशे में पड़ा होगा, तो उसको कोई सम्मान नहीं देगा। और धन तो खर्चा होता ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इनको जो इज्जत के साथ लाता है उसके यहाँ तो रुकती है, और जो बेकदरी करता है उसके यहाँ से चली जाती है। देखो, शराबी शराब के भट्टी पर पैसा फेंक करके, रुपया फेंक करके चला आता है, बदबू वाली जगह पर शराब ले करके पीता है, लेकिन उसको टेंशन बराबर बना रहता है। पैसा आना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, रोटी न मिले लेकिन शराब मिलना चाहिए, इस तरह की वो चीज़ है कि आदत बन जाती है। तो आप ये समझो लक्ष्मी नहीं रुकती कि हम इतना है, 10-20 करोड़ है, 25 करोड़ है, बड़ा है, ऐसा नहीं रहता है। आप ये समझो कि जुआड़ी जुआ में, गाँव में लक्ष्मी को लगा करके चल आता है, एक दिन तो जीत गया, ले आया, दूसरे दिन पे हार जाता है, तो रुपया पैसा नहीं रुकता है। तो आपसे ये हमको प्रेमियों कहना है कि ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जैसे शराब के नशे में अपने लड़के को मार देते, बाप को मार देता है बेटा, औरत को मार देता औरत, आदमी को अपने पति परमेश्वर जिनको कहा गया उनका कत्ल कर देती है, गोली मार देती है। तो ऐसा काम मत करना। आपको रास्ता बताओ कि आप घर में ही 22 घंटा तो अपने शरीर के लिए काम करना, 2 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए समय निकाल लेना। आप देखो, अगर आप अपने तन को, मन को साफ रखो, अंतःकरण को अब गंदा नहीं होने दोगे और जैसा बताऊंगा वैसा करोगे, तो प्रभु का दर्शन पाना इस समय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में ही होता है। आज जब इसको हुआ, इसी मनुष्य शरीर में हुआ, कितने महात्मा आए और सब पता करके गए। उदाहरण देकर समझाने का समय नहीं है। आप लोग जो प्रवचन सुनते होंगे, किसी का भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे धार्मिक किताबों को, उसमें सब लिखा हुआ है कि आज तक इसको मिला, इससे मनुष्य शरीर में मिला। बराबर गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि घर में ही मिलेगा, घर छोड़ करके जंगल अगर जाओगे तो वहाँ पर भगवान न तुमको कभी मिला है और न मिलेगा स्वप्न में, तो आपको मिलेगा। अब आप प्रेमियों समझो कि आप दिन रात चलते रहते हो, दौड़ते रहते हो, किसके लिए? धन के लिए, मान सम्मान इज्जत के लिए दौड़ते रहते हो। अब आप समझो इन चीज़ों को किसने बनाया? दुनिया को किसने बनाया? प्रभु और परमात्मा ने बनाया। अब वो अगर आपको मिल जाए
तब आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, कभी नहीं। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, है प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। हनुमान जी को जब जाना था संजीवनी बूटी लाने के लिए, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, बेहोश हो गए थे, तो हुक्म हुआ था कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। तो उड़ करते गए थे, इच्छा किया कि हम छोटे बन जाएं, छोटी सी भी हो सकती है। तो कोई बूढ़े नीचे देखती हैं और जमा हो जाती है पहाड़ों पर। तो पहाड़ पर जो समझो बर्फ है, बूढ़े गिरी ठंडी जगह और पहाड़ बन गया, पत्थर बन गया बर्फ, तो बर्फ कहीं उड़ पाता है। और वही जब गर्मी पड़ती है नीचे पिघल करके आता है, समुद्र में जाता है और सूरज की रोशनी पड़ती है और वही पानी उड़ करके जाता है, हल्का हो जाता है, फिर बढ़ जाता है ऊपर से। तो ऐसे ही जब हल्की कोई चीज़ होती है तभी उड़ सकती है। तब वो इच्छा की कि हम छोटे बन जाएं और उड़ करके गए। लेकिन जब देखा कि बूटी नहीं मिल पा रही है खोजने पर संजीवनी, तब बोले चलो पहाड़ ही उठा लेते हैं, वैद्य जी ही खोज लेंगे वहाँ। अब उसके लिए इच्छा किया कि भारी भरकम शरीर हमारा हो जाए, ताकत आ जाए कि हम पहाड़ उठाएं। हो गया, पूरा पहाड़ उठा लिया। अब कैसे पहाड़ लेकर ऊपर आ पाऊँ, फिर इच्छा किया पहाड़ भी छोटा हो जाए, हम भी छोटे हो छोटे। अल्लाह कहके जब यहाँ रखे तो फिर बड़ा कर दिया, कहा बात शांति। तो जो इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। वो सब ताकत शक्ति किसके अंदर है? आप सबके अंदर है। लेकिन आपको आज तक कोई ये बताने वाला मिला नहीं, रास्ता आपको मिला। गुरु महाराज हमारे बताते थे और आप में से कुछ लोग गुरु महाराज के पास जाते भी थे। अब जैसा उन्होंने बताया उस तरह से अगर आप आजमाइश किए होते तो आपके अंदर ये शक्ति आ गई होती। लेकिन असली चीज़ को तो आपने छोड़ दिया, असली चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। बस गुरु महाराज का नाम, जो जागृत नाम उन्होंने बताया, नाम जो दिया उसको आपने छोड़ दिया। जो जनरल नाम सबके लिए बता दिया, जय गुरु जो नाम वो बोलते रहे और गुरु महाराज का ऐसा विश्वास किए रहे, आते जाते रहे। जब गुरु महाराज मौजूद रहे, दर्शन मिलता रहा, आपके कर्म करते रहे, आपका खान पान चले। जब सही हो गया, जब आपका समझो कि नियत जरूरत हो गई तो बरकत होने लग गई, तब आप गुरु महाराज को मानने लग गए। लेकिन असली चीज़ को आपने छोड़ दिया। अगर आप लोग ध्यान भजन प्रेमियों सुमिरन करने लग जाओ जैसा गुरु महाराज ने बताया था, जो गुरु महाराज के नामदानी हो उस तरह से अगर करने लग जाओ तो देखो आपके अंदर कितनी ताकत आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। और सकल पदार्थ है जब नहीं कर्म नहीं या सावत नहीं, जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिल सकता है। तो कर्म आपने किया है, कर्म करो। सुबह का बोला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो बोला नहीं कहलाता है। और तो मेरे लोग आपको रास्ता बताऊंगा। गुरु महाराज तो हमारे चले गए, तो गुरु महाराज ने जाने से पहले क्या आदेश दिया था कि अब पुराने लोगों के संभाल करें, नए लोगों को नामदान दें। संभाल का मतलब क्या? देखो पतीले में दाल बनाती हो भगोनी में, अरे बच्चों दाल बनाती हो तो एक एक दाल पर नमक नहीं डालती, पतीले में नमक डाल देती और सब दाल में खाने जितने होते हैं सबसे उसका असर हो जाता है। ऐसे ही एक एक चीज पुराने लोगों को आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन आपके समाज बाहर भी होगी और अंदर में भी होगी। अगर आप लोग सुखम ध्यान भजन जो गुरु महाराज ने बताया उसको आप करने लग जाओगे, गुरु भक्ति आप में आ जाएगी, गुरुमुखता आ जाएगी, गुरु के आदेश का पालन आप लोग अगर करने लग जाओगे तो गुरु महाराज की दया आप कर गए। अब अगर न करोगे
तो कैसे होगी दया? दया का स्रोत होता है, दया का घाट होता है। जैसे कोई घाट पर पार होने के लिए नदी जा करके बैठ जाए और मल्लाह की न भी इच्छा हो, उससे प्रार्थना करता रहे, भैया पहुँचा दो बहुत जरूरी है, कैसा रहेगा, तो कहता अच्छा बैठो पार कर देते हैं। तो जगह होती है, दूर से ही कोई कहे अरे मल्लाह हमको पार कर दे, कैसे पार करे? इसलिए प्रेमियों तुमको नाम मिल गया, आप बस खाली सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ। सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है तो मन इस शरीर को कहीं ले जाने में लगता होगा, खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, टहलाने के लिए। तो समझो शरीर से कर्म बने होंगे तो शरीर से सेवक समझाओ लोगों को, शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, जो नाम प्रभु का नाम है, नाम धुरी जो बताया गया हो इसका बताने लग जाओ, यही सब काम करो तो उससे कर्म कटेंगे। और कर्म जब कटेंगे मन साफ होगा, मन का कर्म साफ होगा तो भजन में मन लगने लगेगा। अब आप नए लोग आए हो, गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक आपको रास्ता दूंगा लोक बनाने का और परलोक बनाने का। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो बड़े आदमी हैं ये, इनके पास मकान भी है, अच्छा खाते भी हैं, लोग इनको सम्मान इज्जत देते हैं, पुत्र आज्ञाकारी है और औरत पतिव्रता है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक भी बन जाए और आपका परलोक भी बन जाए। परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये देवी देवता 33 को, दुर्गा 10 को, शंभू, और इनके सबके राजा हैं, इंद्र हैं, आपका इनका भी लोक है। आप समझो ये दोनों है, इतने सबका लोक है। शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, इनकी माँ का लोक, आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता यानी समझो काल भगवान ईश्वर जिनका कहा गया उनका लोक, ब्रह्मलोक, पाप ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोग। तो उन लोगों में भी आने जाने लग जाओ, वो भी आपका बन जाए। वो रास्ता बताओ, सीधा सरल है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, कोई पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, आदमी हो, औरत हो, 7-8 साल का बच्चा हो, वो नहीं कर सकता है। वो रास्ता आपको बताऊंगा, वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कल केवल नाम मधारा नाम ले करो महिमा, नाम लेते ही वो सागर सूखते हैं। वो नाम आपको बताऊंगा। आप ये समझो ये पंच नाम विद्याप्ता ऐसा जो कई संतों में की है, वो 5 नाम आपको बताऊंगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम तो इसको कहते हैं उन ध्वनियों का नाम जो इस मृत लोक में जन्म नहीं लेते, माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर नहीं निकलते। जब माया का लोक है, काल का लोक है, उसमें वो नहीं आते हैं, मनुष्य शरीर में नहीं आते। तो वो कौन है? निर्मायक है। और माया के लोक में जो पैदा होते हैं, माँ के पेट में जो पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं, वो मायक होते हैं, वो भी नाम को जगाते हैं। जैसे राम आए थे, उन्होंने राम नाम को जगाया, कृष्ण आए कृष्ण नाम को जगाया, और संतों में कबीर साहब आए नाम को जगाया उन्होंने, सब साहब कहा। आप देखो नानक जी ने गुरु की महिमा को, गुरु की लीला को अंदर में जब देखा तो सर्च करे वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, अरे मेरे गुरु, क्या जलवा है अंदर में आपका, क्या महिमा। क्योंकि जितने भी गुरु आते हैं जो समर्थ होते हैं पूरे मनुष्य शरीर जैसे ही शरीर में रहते हैं, इसी तरह खाते हैं, इसी तरह पहनते हैं, इसी तरह बोलते हैं, कहीं धरती पर ही रहते हैं रोज। तो बाहर से पहचान नहीं होती, अंतर में होती। कबीर साहब की शिष्या थी कौन? रानी इंदुमती।
कबीर साहब से मांगा लिया, ध्यान लगाया, ध्यान लगाते लगाते करते करते करत अभ्यास के जड़ मत हो गया, करते करते बात बन जाती है। आप ये सुन लो प्रेमियों कि खेल खेल में भी कहते हैं बात बन जाता है। तो आप हम लोग की तरक्की कर ली। अंदर में जब देखा तो कबीर साहब वहाँ सचखंड में बैठे हो और उन्हीं का सब ये जज्बा है। तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तू तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी ताकत वाला कैसे हो सकता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और चिल्ला करके ये जलवा दिखाया। वो तेरी मदद किया कि नहीं किया? सब चरणों पर गिर पड़े, बोली आपसे मदद के बगैर तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी। कदम कदम पर गुरु जो होते हैं, सब गुरु होते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत किया उपकार अनंत उपकार करते हैं। तो जब देखा गुरु के जलवा अंतर में, तो वह गुरु वह मेरे गुरु क्या जलवा है आप। तो उसी वाले गुरु में ताकत आ गई। तो चला कई पुष्ट तक चला। फिर इधर आपके सूर्याल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, और जब वो चले गए वो भी कई पुष्ट तक चला। जब वो चले गए तो हमारे गुरु मारा गया, तो उन्होंने जय गुरु नाम को जगाया। कैसे जगाते हैं ये भी बता दें आप लोग कहाँ से जुड़े हुए ये आपको पता नहीं। बहुत पतले तार के द्वारा आप उस परमात्मा से जुड़े हुए, और वही तार जब कट जाता है तो कोई समझ नहीं पाता क्या हो गया, धड़ाम से ये शरीर गिर जाता है, ले जाता है। और इसको फिर लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। इस समय किसी से कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है, गाड़ी देगा थप्पड़ भी मारे, लेकिन जीवात्मा प्राण से निकलने के बाद मिट्टी ही हो जाता। तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो प्रभु से, परमात्मा। ऐसे ही संत नाम को जब जगाते हैं तो प्रभु से जोड़ देते हैं, तो वो नाम जो होता है वो जोड़ते हैं, वो होता है वो अनात्मक। उस नाम को सबको बताते हैं, उसको कोई भी किसी को भी पता करके फायदा दिला सकता है। और ये जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको वो बताते हैं और सूरत को जोड़ने का तरीका बताते हैं, उसमें मदद भी करते हैं। ये जो वर्णात्मक नाम है, ये जो नाम, ये जगाया हुआ नाम, इसका प्रचार आप कर सकते हो। तो मुसीबत में कोई पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए, किसी भी तरह की तकलीफ हो, तो शाकाहारी नशा मुक्त आदमी के लिए ये हमेशा मददगार साबित होगा। कहीं जब आप बहुत मुसीबत में पड़ जाओ, कोई भी विकल्प न हो, उस वक्त पर 10 बार जब जो बोलना आप बंद करते हैं। अगर आपका अंतःकरण सही है, गंदा नहीं है, क्योंकि गंदे मंदिर में कोई पूजा उपासना करता है तो कबूल नहीं होता है। जिसके पत्थर का मंदिर बनाते हो उसमें चले जाओ, मुर्गा मांस डाल दो तो कोई पूजा पाठ इसे करता ही नहीं, वो नहीं करता है तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो ये अंतःकरण गंदा नहीं होना चाहिए, इसको साफ रखना। और जब वो जो नाम बोल सकते देख लो, मैंने लोगों को बताया, देखो बच्चों समझ लो, मैंने बताया लोगों को कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, दिमागी परेशानी हो, तबीयत टूटती हो, घर में रहने की कामना होती हो, रुपये पैसे बरकत न मिलती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, परेशानी हो, ऐसे घर में कहीं शुरू कर दो जय गुरु नाम के ध्वनि बोलना 1 घंटा सुबह और शाम को। तो कोई तकलीफें दूर होती हैं कि नहीं होती हैं, थोड़े बहुत दूर बोलना शुरू किया
बहुत से लोगों का मन छूट गया, ऐसे कहने पर नहीं छूटता। वो बोलने लगे, अंदर से जब सफाई हुई, मन की सफाई जब हुई तो मन उधर से हट गया, इधर लग गया इधर लग गया। मंदानी हो, शराब छोड़ दिया लोगों ने, बुराइयाँ लोगों ने छोड़ दी। तो ये क्या काम करता है? सफाई करता है इसकी। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग जाए, मूर्छा इसको कहते हैं, तो पत्थर उठवाओगे, कौन से पत्थर? पारस पत्थर से, सोना नहीं बनेगा। और लोहा साफ है और उसको पत्थर से उठवा दो, सोना बन जाएगा। ऐसे सफाई पहले जरूरी होती है। तो प्रेमियों, जय गुरु नाम बोल करके आप देख सकते हो। और आप तो यहाँ बैठे हो, अब तो आप बोलो ना बोलो, जो नाम आपको 5 नाम बताऊंगा इसका जाप शुरू कर दो, तो इसी से तकलीफें आपकी खुद की दूर होने लगेंगी। परिवार वालों को जो नामदानी उनको बैठाने लगोगे तो उनकी तकलीफों में काफ़ी कमी आ जाए। अब मान लो आपके घर में सब लोग नामदानी नहीं हैं, तो आप नाम बोलना शुरू करा देना, प्रचार कर दो इस बात का। आपके रिश्तेदार हों, आपके मिलने जुलने वाले हों, सामान आप जिनके यहाँ खरीदते हो, देखते हो, दुकानदार हो, आप दफ्तर में आपके साथ जो काम करते हैं सबको बता दो कि भाई जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके देखो, शाकाहारी सेक्रेटरी जा करके नमक छो करके देखो। और नहीं भी अगर छोड़ पाते हैं एकदम से, तो जय गुरु नाम बोलेंगे तो धीरे धीरे कर्मों की सफाई होगी और छूट जाएगा। तो बच्चियों ये मत घबराना कि पति जो पीते हैं, पति जो खाते हैं, तो इनको न बैठाऊँ, उनको भी बैठाऊँ। किसी की पत्नी खाती पीती है, पति नहीं खाते पीते हैं, पत्नी को भी बैठाओ। पहले तो चिढ़ेगी, इधर उधर नहीं बैठेगी, बच्चे अगर बिगड़ गए हैं नहीं बैठेंगे, लेकिन जब बैठाने लगोगे, ये है नियम, बच्चों बना लोगे कि भोजन तभी तुमको मिलेगा जब जय गुरु नाम की ध्वनि चाहे कैसे बात बोल लोगे, तब खाना मिलेगा। तो अभी तब बोलने लग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जैसे कुकर सीटी जैसा समझ लेते तैयार होने वाला है। तो मैंने जहाँ कढ़ाई में हुआ मसाले की खुशबू आई, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कहने लगते दादाजी चलो, भाई जी चलो, जो भी घर में होता है तो लगते चटाई बिछा देते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मालूम है खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी जब तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि नहीं बोल लेंगे। तो पहले ही बोल लेते हैं कि जैसे तैयार हो, जैसे खाने को मिल जाए, तो फिर भूख लगी रहती है। तो ये नियम जब बन जाए तो बोलना ही बोलना है। बच्चों से ये कह दो, समझा दो कि जय गुरु नाम की ध्वनि चाहे अंदर में ही थोड़ी देर बोल करके तब घर से निकलो, तब स्कूल जाओ, तब साग सब्जी खरीदने जाओ, तब क्रिकेट हॉकी मैच खेलने जाओ, तब जब नियम बना दोगे तो बोलेंगे तो सफाई हो। और जब मन साफ रहेगा तब मन उधर बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। बोलोगे कैसे? जो आप नए लोग आए हो आपको बता देता हूँ, बोलवा भी देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोले चलो बोलिए। सब लोगों को बोलना है, बुलवाना है और मिलने जुलने वालों को भी बताना है। शाकाहारी हो जाओ, सम्मुख होकर बोलोगे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि परहेज बताया जाता है। उस परहेज के हिसाब से बोलने से फायदा दिखता है।
जैसे डॉक्टर बहुत काबिल हो, वैद्य बहुत काबिल हो और परहेज बतावे न करो तो दवा फायदा उतना नहीं करती है। ऐसे ही अब परहेज जरूरी है। यही परहेज जो नाम अभी आपको 5 बताऊंगा उसमें भी जरूरी है। आप समझो मांस मछली अंडा शराब इन चीज़ों का परहेज करना है। बाकी आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, इसको कमाल कर छील कर लूट कर अच्छा घर न बनाना और अच्छा कपड़ा पहनना न अच्छा खाना खाना। जब बात भी बताता हूँ मेहनत और ईमानदारी से कमाई करोगे तो कर जाएगी तो कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं। देखो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे बैठे, सब एक जैसे पंक्ति में बैठकर भोजन खा लेते हो, सब अनेक दूसरे से मिलते जुलते हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव जाति बात का है, भाई भतीजा बात का है, भाषा बात का है, प्रांत है, देशवाद है, ये तो शरीर से रिश्ता रखता है। तो जो शरीर को देखता है वो इसमें फंस जाता है। और शरीर तो सबका एक ही तरह का बनाया हुआ उस प्रभु का है। आँख सबकी एक जैसी, नाक सबका एक जैसा, मुँह सबका एक जैसा और व्यक्ति पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा है। खून सबका एक जैसा, हड्डी सबकी एक जैसी, नाम सबका एक जैसा। तो फिर भेदभाव किस बात का? आप ये समझो जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी, सबके अंदर एक जैसी। तो जो जीवात्मा को देखता है, जानता है, समझता है, वो भेदभाव नहीं करता है। यही देखो जितने भी संत महात्मा फकीर हो गया है, भेदभाव किसी से नहीं रखते। जो भी उनके पास गया सबको उन्होंने फायदा दिया। खाना तो पेड़ सबको खा देता है, नदी सबको पानी देती है, वो सबको गर्मी देता है, धरती सबको अपने ऊपर चलने का अधिकार देती है, अनाज पानी सबको धरती देती है। किसी भी तरह से का भेदभाव नहीं करती। ये तो आदमी ने भेदभाव शुरू कर दिया। अब जब से भेदभाव शुरू हुआ परेशानी लग। लेकिन मैं ये कह दूँ कि आप न मानो तो बहुत से लोग बड़ा प्रचार करने लग जाएंगे कि बाबा तो जात बात किया जाए, बाबा तो छोटी जाति में हमको बैठा रहे हैं, छोटी जाति में ऐसा कुछ। आप यहाँ खाओ पियो, जहाँ भी खाते पीते हो वहीं खाओ पियो, लेकिन शाकाहारी भोजन खाओ। जिस बिरादरी में, जिस रिश्तेदारी में आप जाते हो वहीं खाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना। आप अपने लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम ये नहीं कहते दूसरी जाति में कर दो, दूसरा धर्म कबूल कर लो, दूसरे जाति का धर्म को दूसरे धर्म को कबूल करा दो, ये नहीं कहता। आप जहाँ हो वहीं करो, लेकिन 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो, 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए काम करना। और 2 नाम में अभी आपको बताऊँगा, वो है 5 नाम। 5 नाम है। अब उसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका काम होता है, उसकी आवाज़ होती है। देखो आपका नाम और आपका चेहरा और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आपके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊँगा, रटाऊँगा, याद कराऊँगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यानी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से आप पूछ लें और पूछ करके लिख लें और लिख करके याद कर। और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक दें, बताना पड़े। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे वो बर्तन गंदा है
और उसमें आपने दूध रख दिया तो दूध खराब हो जाता है। बर्तन साफ होना चाहिए, अंतरात्मा साफ होनी चाहिए। और उस चीज़ की पहचान आपको नहीं है, जान नहीं पाओगे इसका कैसा बर्तन है, क्या है, इसकी सफाई कैसे होगी, ये तो आप जान नहीं पाओगे। देखो ब्रह्म और भी आपको बताऊँ, आप कुछ उसमें धार्मिक लोग हो, कथा भाव सुनते हो गए, पढ़ते हो गए किताबों को, संत मत के जो जानकार हो गए, आपको मालूम है कि एक वक्त पर एक ही आदमी को अधिकार मिलता है नामदान देने का। अपने मन से कोई गलत करने लगता है, लेकिन वो फिर फल का फूल का नहीं है, वो भागी रह जाता है। यही देखो संतों की वंशावली है, जो अधिकार जिसको मिला वो काम उसने किया तो उसमें सफलता हो। तो एक ही शाखा चलती है, इतिहास शाखा देख लो आप, एक आदमी को ही ये हुक्म होता है नामदान देने का, और उसी नामदान की नगरोत्ती होती है, वही फल कैसी है भी और बता पेड़ होता वृक्ष, पीपल रसाल और पाकड़, बटने, पीपल रसाल और पाकड़, ये 3 पेड़ होते हैं। जिनका बीज अगर ऊपर से गिर जाए, फल गिर जाए नीचे, तो जमता नहीं है, उसका पौधा नहीं तैयार होता, पेड़ नहीं बनता है। और पक्षी जब उस पके हुए फल को खा लेता है और उसके बाद में जब वो अंदर जाता है, वहाँ से मुंह से जब बीज बाहर फेंकता है, तब उस बीज से पौधा तैयार होता है। तो जिसको अधिकार होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको टेलीफोन से दिया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ऑनलाइन इसको सुनाया नहीं जा सकता है। तो क्योंकि इनकी बेकदरी हो जाएगी, इज्जत इनकी नहीं रहेगी। इसलिए समझो कि ये नामदान बैठा करके ही दिया जाता है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर आप बता दोगे। और उन्होंने समझा, जो नाम मैं बताऊंगा, ये धनी ये देवता अगर ये समझे कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, मुझको लुटा दिया, फैला दिया, बहुत लोगों ने पहुंचा दिया, तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। नामदान जो लिए हैं, चाहे गुरु महाराज से लिए हैं, चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद लिए हैं, उनको तो आप पूछ करके जब आपको विश्वास हो जाए कि यह नामदानी है तो आप समझा सकते हो, बता सकते हो। लेकिन नए लोगों को मत बताना। दूसरे के समझो, बच्चे और बच्चियों, जब आपको अभी ध्यान करना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा, उस तरह से जब आप करोगे तो आपको कुछ अंदर में दिखाई पड़ेगा, अंदर में सुनाई पड़ेगा। अनाज वेदवाणी जो आकाशवाणी 24 घंटे हो रही है, वो आपको जब सुनाई पड़ेगी तो मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, और वो खुशी दुख में बदल जाएगी। उसी के लिए तड़पोगे, रोओगे, फिर वो चीज़ जल्दी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अंदर में कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। ठीक है, समझो। सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन माला जपने को, आँख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तीन चीज़ों समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? तो आँख में ये बाहर, इसके बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख जीवात्मा में है जिसको दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहा गया। एक आँख
जीवात्मा में है। उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, ऊपर के लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आप कहोगे भाई जीवात्मा तो हमारे अंदर भी है और आंख भी है, तो उससे दिखाई होने पड़ता है। यही कर्मों के पर्दे वो लगे हुए, जो बताऊंगा उससे ये पर्दे हट जाएंगे, चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत दिनों में खत्म होने वाले होते हैं, जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। कैसे ये तो बता, आप घर में रहते हो और आप कहीं बाहर चले गए और घर के दरवाजे के सामने कोई आवे, बबुली का पहाड़ लगा दे, तो आप घर में जाओ? नहीं जाओ, बताओ तो जाओ, और तरीका नहीं मालूम घर जाने का, तो उसको उठा करके ले जाओगे, आदमी लगाओगे, बहुत समय लगेगा। और अगर कोई तरीका बता दे तो मजे चला के लगा दो इसमें, बबुली का पहाड़ आप समझो महीनों में जल हटने वाला, तो 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जल करके हट जाए। ऐसे कर्म जब जलते हैं तो एकदम से खत्म हो जाते हैं। तो कर्म लगे हुए कई जन्मों के पीछे के वो हटेंगे तो वो आँख से आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो आँख के बाहर, एक आँख अंदर जीवात्मा में, बाहर की चीज़ों को बाहरी आंखों से देखते हैं, ऊपरी लोगों की चीज़ों को जीवात्मा के आँख से देखते हैं। तो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे जो अनाथ वेदवाणी आपको बताया, आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है वो सुनाई पड़ती है। तो 2 कान बाहर, एक कान अंदर जीवात्मा, 3 कान। तो मेरा ध्यान और भजन ये आपको बताया। लेकिन नाक ये भी 3 है, ये भी बता दूँगा आपको। भाई नाक तो ये कही है, दिखाई तो ये कही पड़ती है, लेकिन इस नाक, जिसको नाक कहते हो, इसके नीचे ये 2 सुराख, असला नाक ये इसके अंदर जब खोल है, ऊपर से जैसे नाली है, नाली के ऊपर पत्थर है, नाली छिप जाती है, ऐसे ही उसने नाली को छिपाने के लिए ऊपर से काट दिया, यहीं से हटा दो उससे, तो नाली दिखाई पड़ेगी। और रात में कोई आ जाए तो हो गया एक भूत आ गया, तो दिन में अगर तो राक्षस की आदमी है, सुंदरता के लिए फट गया। किसी लड़की का नाक दबाओ, किसी लड़के का नाक दबाओ, लड़के का, और लड़की को दिखाओ, लड़के का नाक दबाओ, लड़के को दिखाओ शादी के लिए, तो कहता है नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। और कोई लड़के के नाक दबी हो, लड़की को दिखा दो, दूर से ही अंग्रेजी में समझा देती है, नो नो बोल करके, नहीं करना है, तो सुंदरता के लिए यह मंदिर कोई बना ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं कैसे यह बनता है। आपको पता ही नहीं कि यह सूरज चंद्र देवता शरीर के लिए क्या करते हैं, कैसे बनता है। सत्संगों में जब कई दिन का सत्संग होता है तो उसमें सुनाया बताया जाता है कि शरीर की रचना कैसे हुई है। तो आप ये समझो कि ये आपका नाक मुँह ये सब उसी प्रभु का बनाया हुआ। तो 2 आँखें बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर, 3 कान, और 2 नाकें बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब साधक को मिल जाती है तो मस्त हो जाता है, क्योंकि वैसी खुशबू यहाँ आएगी, वैसी चीज़ें यहाँ दुनिया में कहीं हैं ही नहीं। वहाँ तो वहाँ की लीला, वहाँ का वर्णन समझो कर दिया जाए तो भी तो आप घर छोड़ करके उसी को पाने के लिए लालच तो गृहस्थी है, इसको भी चलाना जरूरी है। बाल बच्चों का कर्जा एक दूसरे का लेना देना, कई जन्मों का ये भी अदा करना जरूरी है।
लेकिन इसी में फंसे रह करके आप समझो कि जीवन के समय को खत्म नहीं कर देना, इसलिए इसी में से समय निकालो। आप समझो, आपको बताया था, अभी सुनाया था कि उस तरह से अंडे से मक्खी आई और शहद को खाकर उनका चली गई। ऐसे बनने की जरूरत रहती है। रहो कीचड़ में ही, लेकिन जैसे कमल खिला रहता है ऐसे खिले रहो। रहो कांटों में ही, जैसे गुलाब खिल जाता है ऐसे अलग रहो, उसी में अलग हो जाओगे आपके अंदर तेज आ जाएगा, आपकी प्रज्ञा बढ़ जाएगी, वाणी में शक्ति आ जाएगी। धीरे धीरे ये सब हो जाएगा। करके तो देखो, तो आप समझो 5 वर्ष काम और 5 किया हुआ है, ये मैंने आपको बताया। और 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, सुमिरन ध्यान हो गया। और 3 आप 3 काम और 3 नाम, अब पूर्वा नाम है। लेकिन आप बोलो भाई हर मर्यादा का तो आप पालन करते हो, लेकिन दक्षिणा तो आपने कुछ मांगा। बहुत से लोग तो पहले ही दक्षिणा रखवा लेते हैं, रोटा रोटी नमकी अनाज बिस्तर सब कंठी बांधते हैं, सब बोल बोलवा करके, कपड़ा बदलवा करके, सब सामान रखवा करके सब नामदान देते हैं। और आप कुछ नहीं कह रहे हो दक्षिणा के बारे में, तो ये तो मर्यादा खत्म हो जाएगी। मर्यादा को नहीं खत्म करना चाहता हूँ, दक्षिणा दे दो, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ और बुरे कर्म मत करना। अनजान में कुछ हो जाएगा तो उसकी तो माफी वो कर देता है, लेकिन जो चीज़ें जानकारी में आ गई कि ये काम नहीं करना है, वो काम मत करना। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ये चीज़ें खाने वाली नहीं, मनुष्य का भोजन ही नहीं है। इससे बुद्धि खराब होती है, रोग फैलता है, आप की हानि होती है। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, और समझो भी लोग को वो जब मर जाते हैं तब उसको खाते हैं, उनका भोजन। कोई नदी के तालाब में, नदी में बह करके चला जाए तो खाएगी, और उसको आदमी खाता है, उतनी गंदी चीज खाता है। मासिक धर्म होती है, कौन माताएं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो क्या बनता है? बच्चा। और मुर्गियों का खराब खून और उनके चट्टे के सांप का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर लोग तो कहते हैं अंडा खाओ, ताकत आ जाएगी। इनको कुछ नहीं करता है, इसका ज्ञान नहीं, इनको कोई ज्ञान नहीं। और दोस्तों लोग कहते तो हैं हवाई जहाज में लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन कोई मान जी उड़कर चले गए, कैसे उड़कर पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच, पहले पहुँच जाते थे उस जगह दूसरी जगह। ये जब हो जाता था लम्मा ये सब क्रिया, तो अणुमा शक्ति जब आ जाती थी तो शरीर छोटा करके उड़ जाते, और वहाँ पहुँच करके फिर गरिमा शक्ति ले आते थे, फिर वैसे वैसे हो जाते थे, बड़ा भी हो जाता था। जैसे सोचा बदन बढ़ावा, काश फूल पत्तों पे खावा, इतिहास कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि अंडा न तो खाना, न बच्चों को बच्चियों खिलाना। अब तो कितना बेटा डॉक्टर करता रहे, लेकिन अंडा खिलाओगी रोग ठीक नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कि अंडा से स्वस्थ हो जाए। नहीं स्वस्थ होगा तब फिर पैसा लेने के लिए ऑपरेशन करतेगा, कह रहा ऑपरेशन करो, और तब भी गारंटी नहीं कि ठीक ही हो जाएगा। एक बार जहाँ काट पीट हुई वहाँ दोबारा फिर करानी पड़ती है। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने फिर बता दिया, तब बोला डॉक्टर साहब 80 बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना। दोबारा जब आऊँ तो फिर ऑपरेशन करोगे, फिर काट पीट करोगे, अच्छी पट्टी करानी पड़ेगी, टाँका टूट जाएगा तो फिर से लगवाना पड़ेगा, तो बस बटन खोल करके कर देना। तो एक बार करा तो सिस्टम बिगड़ जाता। 72,000 नसें हैं शरीर के अंदर,
पिंगला पिंगला कितना ये नानिया 3 बाकी बात का 4 सब होता मिला और 6 चक्र शरीर को चलाते हैं। तो जब नस कोई कट जाती है तो ये डॉक्टर पहले नस को जोड़ नहीं पाते, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। जब न चले, कोई विकल्प न हो, कोई रास्ता न हो, तब आपको कराना चाहिए। बच्चे और बच्चे उस समय देखो चक्की पीसते वो बच्चे पैदा हो जाते थे माताओं। और अब कनेक्शन दर्द हुआ पेट में जाओ तो ऑपरेशन भी डॉक्टर बताते हैं। तो आप ये समझो कि अंडा मत खाइए और शराब मत पीजिए। और शराब जैसा जिस भी गोली में हो, जड़ी बूटी में, भांग हो, कोकीन हो, अफीम हो, इन चीज़ों को मत खाना चाहिए। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना चाहिए। दूसरे पुरुष के साथ पत्नी को बुरा कर्म मत करना। बाकी आपको सुख हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो हजम कर सको घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट। तो आपको दूंगा नाम लाना, बैठो पाछी मारो, बैठ जाओ, जो नाम बोलूँगा आप बोलो। आदत तो डालो, बैठने की आदत डालोगे, धीरे धीरे जब अंतर में अगर मिलने लगेगा तो इधर भी मन जाता है। अभी तक आती है ये चीज़ें अपने आप छूट जाए। जब आवे संतोष धन तो धन धूल समान, जब वो धन मिल जाता है, तब धन जब मिल जाता है तो ये बाहर का धन, ये सोना चांदी, हीरा मोती, ये मिट्टी जैसा लगने लगता है। तो बैठ जाओ थोड़ी देर, कपड़ा डाल लो, ऊपर से पट्टियों सब लोग डालो, जिनके पास कपड़ा है उनको ऊपर से डालो। आँख बंद करो, मुँह बंद करो और कान में ऊँगली लगाओ तो बैठ जाओ। भजन कर रहे नए पुराने से थोड़ी देर 5 मिनट भजन कर देख लो, कैसे करेंगे दे लो, घर पर आप करते रहें, बैठ जाओ। भजन में लगाओ कान में, आँख में बंद करो, उनका सब खोलो, बैठ जाओ। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। चलो बेटा, चलिए, व्यवस्था बनी भाई, थोड़ी देर बैठिए। बैठो बैठो बैठो।
अपने अस्तर से जितने कर सकते हो करो। लोगों को शाकाहारी निष्कामुक्त अपनाओ और जय गुरु नाम ध्वनि बोलने के लिए जय गुरु नाम के बारे में फायदा तो है जा सकता है उसको बताते रहो। क्योंकि आप तो ऐसी जगह हो कि समझ लो कि जैसे समुद्र में कोई कागज से नाव से तैर करके मैंने पार होना चाहता हूँ। आप ऐसी जगह पर, इसलिए आप लोगों को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। जय गुरु नाम जब मुसीबत में मददगार नाम है। अपने घर पर आप झंडा भी लगा सकते हो दरवाजे के सामने गेरू से या लाल रंग से जय गुरु नाम देख सकते हो। नाम आप समझ लो बड़ा बात करते रहें की आदत को डालो अपने घरों में और लोगों को बुलाओ, उसमें बैठाओ, आदत बने। उठे आप जो है उनको भी करो। देखो गुरु महाराज ने रात पहनाया, गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, मैंने गुलाबी कपड़ा लोगों को पहनाया। उसका क्या रहस्य है, क्या है, ये तो आप उन लोगों से पूछो जिनकी मुसीबत में गुलाबी कपड़े से, गुलाबी टोपी से, गुलाबी साफे से बचत हो गई। तो ये चीज़ें जो बताई जाती हैं इसमें कुछ न कुछ रहस्य राज होता है, कुछ न कुछ फायदा की ही चीज़ें बताई जाती हैं। आप जितना कर सको जो आपसे हो सके आप करते रहो और भजन ध्यान सुन जाए आप लोग करते रहो। जो कार्यकर्ता हो आप लोग अपने हिसाब से एक नियम बना करके संगत का व्यवस्था बना करके संगत का काम सब लोग करते हो। देखो बीच का समय खराब है, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी और देश में ही नहीं सभी देशों में ये बंद हो। एक समय ऐसा आ जाएगा, बात गलत नहीं हो सकती, आप उन्हें बंद कर सकते हो, लेकिन वीर बहादुर से ये धरती खाली नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि ऐलान हो जाएगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया है, उसको कोई मार नहीं सकता है। जितने बूटर खाने सैकड़ों की संख्या में हैं ये सब बंद हैं। और फिर उसके बाद समझ लो कि सतयुग की किरण इस धरती पर पड़ने लगेगी। आएगा काल जब जितनी भी दुकानें हैं ये मांस की ये सब बंद हो गई। किसी भी जानवर पशु पक्षी की दुकान नहीं रहेगी, कोई भी मांस की बिक्री नहीं होगी, शराब की बिक्री नहीं होगी। सब ईश्वरवादी होंगे, खुदा परस्त होंगे, भजन ध्यान पूजन सुंदर लगेंगे, सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। आप कोशिश करो सब लोग मिल करके जितना जल्दी सतयुग लाने का काम कर लोगे आ जाएगा। अब सतयुग में क्या था, सब योगी विज्ञानी थे, सतयुग में तो लोग आज की तरह से मांसाहारी शराबी कबाबी सतोरे जुआरी ये करने वाले लोग नहीं थे, खाने पीने वाले लोग नहीं थे। तो आप तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। हमेशा देखो धर्म की स्थापना हुई तो कहाँ से हुई, जंगलों से हुई, छोटी जगहों से हुई। आप मत सोचो कि हम बाड़मेर के आसपास के इलाके में जंग रहते हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने अपने स्तर से सब लोग आप कोशिश करते हो। बीच का समय खराब है क्योंकि ये जो देवता हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इनके नियम को लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये है नाराज, तो तकलीफें आई, बौंडर, आंधी, तूफान, धरती का हिलना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बीमारियाँ, तकलीफें यह भी और आगे आएंगे। इनको धीरे से आप जब पार कर ले जाओगे तो फिर अच्छा समय आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह जब होता है सूरज दिखाई पड़ने लगता है, अंधेरा हट जाता है, अच्छा समय आ जाएगा, सत्युग का अपना प्रभाव हो जाएगा। कोई गुरु महाराज ही नहीं कहते रहे कि जरा पर सत्युग होकर आएगा, अन्य ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई मिलती। तो देखो अगर समय आप नहीं, अब मैं करूँगा समाप्त।
लेकिन आपसे चलते चलाते एक कह के जा रहा हूँ, ये वचनों को जो सुने हो इसको समझने की कोशिश करना, जितना न समझ पाए हो उतना दूसरों को भी पूछना, दूसरों को भी बताना, आगे सबको लाने की कोशिश करना और समझो लोगों के काम को सही करना। तो बोलो जय गुरुदेव जय। अब हो गई प्रार्थना और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पहले मैं बोलूँ और फिर आप दोहराएं। बोलो जय गुरुदेव। निज दिन तुम्हें निहारूं सत जैसे चांद चकोर दया की नजर करो, दया की नजर जानू न कौन भूल हुई तन से मुख से मुख मोर दया की नजर करो, दया की नजर करो। बालक जानी चूक विसरा आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो, दया की नजर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी मेरी आपस भयऊ कठोर, मेरी मेरी आपस भयऊ कठोर, दया की नजर करो, दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो। सुपथित अब जाए कहीं सुपथित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो, दया की नजर करो मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, में हर की नजर करो।
के देनी बोलना है। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, आपके आभारी और स्थापक के प्रचारकों के उन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद की, हम सबके आभारी। आप लोग देश प्रेम बनाए रखें, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। आप लोग ऐसा कोई काम न करें कि जिससे देश का नुकसान हो, देश की संपत्ति का नुकसान हो, किसी भी जाति धर्म का नुकसान हो, किसी की निंदा बुराई आप न करें। आप अपना एक अलग ये आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म करें और आप अन्य चीज़ों से, बुराइयों से, जहाँ से भी जान का खतरा है, ऐसा ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है और वह ध्यान करते हैं। बोलो जय गुरुदेव।